आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की इन दिनों मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं पंजाब कांग्रेस से भी खटपट की खबरें सामने आती रहती है। इसके बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता जो हैं वो पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर अब तक कई बार की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक सचिन पायलट की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इधर पंजाब कांग्रेस में भी पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू की जो मांगे हैं उसको नहीं सुनी गई है और अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। इससे पार्टी के कई नेता जो हैं वो असंतुष्ट भी हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह और इधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को खुश रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब जो है किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन दिनों पार्टी हाईकमान की कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कि दिल्ली के कांग्रेस नेता किस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस को पैच और कांग्रेस के प्रति अपनी क्या क्या राय रख रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, देश भर में कमोबेश सभी जगह कांग्रेस की लुटिया डूबती जा रही है, लेकिन पार्टी आला कमान सोनिया गांधी का पुत्र मोह इस स्थिति में सुधार होने ही नहीं दे रहा है। जी हां, दबी जवाब में अब तो हर कांग्रेसी कहने लगा है कि जब तक राहुल गांधी को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, कांग्रेस का मजबूत होना नामुमकिन है। मगर यह बात अब आलाकमान को कौन समझाए। हाल ही में एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ कुछ पुराने कांग्रेसी गपशप करने को एकत्र हुए, तो यहाँ भी यही चर्चा लग गई। सभी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस को आज इसके कर्णधार ही कमजोर कर रहे हैं। उनके निर्णय पार्टी को हर स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। पानी गले से ऊपर आने लगते हैं तो कहीं जाकर हाथ पैर मार जाते हैं। अभी पंजाब की हालत खस्ता है, तो वहीं दिन दूर नहीं जब दिल्ली की हालत भी ऐसी ही होगी। जी हां, दिल्ली नगर निगम का चुनाव अब बहुत दूर नहीं रह गया है। अप्रैल 2021 में होने वाले इन चुनावों में 8-9 माह ही बचे हैं। लिहाजा वरिष्ठ कांग्रेसियों का पार्टी स्थिति को लेकर परेशान होना स्वाभाविक है। जिस तरह प्रदेश इकाई में चलाचली की बेला चल रही है, उसे देखते हुए पार्टी को मजबूत करना तो दूर की बात, अधिकांश नेताओं को तो अपना सियासी वजूद बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं लगता। दिल्ली वासी कांग्रेस की बात ना सुनना चाहते हैं, न करना चाहते हैं। किसी गतिविधियों में उनका जुड़ाव नजर नहीं आता। ऐसे में सियासी वजूद बनाए रखने के लिए नेताओं को इंटरनेट मीडिया ही एकमात्र सहारा नजर आता है। बहुत से पुराने कांग्रेसी आए दिन कोई न कोई ट्वीट करते रहते हैं, तो कुछ समर्थकों में मार्फत फेसबुक पर अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं, कुछ मीडिया के जरिए भी स्वयं को जिंदा रखते हैं। वहीं कांग्रेस में हास्यास्पद प्रसंग नई बात नहीं है। पूर्व पार्षद अशोक जैन, महमूद जिया और चांदनी चौक जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसमान की अगुवाई में पेयजल संकट को लेकर आसफ अली रोड पर मटका फोड़ प्रदर्शन रखा गया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान मटका तो केवल एक ही था, अलबत्ता बिस्लेरी के जार अनेक थे। ऐसे में प्रदर्शनकारियों में इसी पर चर्चा छिड़ गई कि प्रदर्शन के लिए कम से कम कुछ मटके तो मंगा ही लेना चाहिए। हालांकि कुछ का यह भी कहना था कि मटका वाकई अब पेयजल संकट का प्रतीक ही रह गया है। लोग घर में या दफ्तर में सभी जगह बिस्लेरी जार प्रयोग करने लगे हैं। इस पर चर्चा का पटापेक्ष करते हुए जैन बोले, भाई मटका लाओ चाहे जार लाओ, संकट तो पानी का ही सामने आएगा। जब समय के साथ सभी चीजें बदल गई तो मटके और जार की बहस भी अब कोई मायने नहीं रखती है। वहीं आपको बता दें, 2 दिन पूर्व दिल्ली कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर प्रदर्शन किया। लंबे अरसे बाद इस प्रदर्शन में कांग्रेसियों की
ठीक ठाक संख्या देखने को मिली, लेकिन इसकी वजह वह चकमा रही जो कांग्रेसियों ने पुलिस को दिया। दरअसल होता यह रहा कि कांग्रेसी जब भी किसी धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाते हैं, पुलिस वाले वहां पहले ही पहुंचकर उन्हें उठा देते हैं। इसलिए अब की बार पुलिस को सही लोकेशन बताई ही नहीं गई। पुलिस दूसरी लोकेशन पर प्रदर्शनकारियों का इंतजार करती रही, जबकि कांग्रेसी मुख्यमंत्री आवास के काफी करीब पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसने भी इस चकमे का जवाब लाठीचार्ज से दिया। ऐसे डंडे बरसाए कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और उपाध्यक्ष जय किसान सहित कईयों को चोटें भी आई। इसे कहते हैं नहले पे दहला। वहीं आपको बता दें कि देश में कांग्रेस की सरकार फिलहाल 3 राज्यों में है और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेता असंतुष्ट दिख रहे हैं। जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहीं पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट पिछले 11 महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी में सम्मान की बात कर रहे हैं। इसको लेकर हाईकमान के साथ कई बार की बैठकें भी हो चुकी हैं। हालिया में अजय माकन के साथ भी बैठक हुई और बैठक के बाद निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल सका है, क्योंकि अजय माकन अब पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद पूरा ब्यौरा सोनिया गांधी को देंगे, उसके बाद ही इसका निष्कर्ष निकल सकेगा। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय माकन सचिन पायलट के समर्थन में ही दिखे थे। वहीं आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में भी पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी से कई महीनों से खासिया नाराज चल रहे हैं और उनकी कई मांगे भी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में सम्मान की बात कर रहे हैं और एक अच्छे पद की बात कर रहे हैं। इसको लेकर पार्टी हाईकमान से नवजोत सिंह सिद्धू की कई बार की वार्ता भी हो चुकी है, बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकल सका है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी में जो बवाल मचा हुआ है वह शांत हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आए हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को बैठक के बाद पार्टी में पंजाब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हो सकी है। वहीं अमरिंदर सिंह भी अब स्थिर नहीं बैठे रहे हैं। उनकी भी सोनिया गांधी से कई बार की बैठक हो चुकी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में जो इतने दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है वो धीरे धीरे सुलझ जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।